कि 15 मिनट की पुलिस हटा लो, उनके भाई साहब ने बोला। उसके ऊपर जो है कि हमारी जो वहां की प्रत्याशी है नवनीत नवनीत कौर नहीं, नवनीत कौर नवनीत राणा, हाँ नवनीत राणा जी, तो उनके लिए उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि 15 सेकंड में आप अपने पप्पा से पूछ लो, अपने चचा से पूछ लो, जहां बोलो वहां आ जाऊं। ये क्या स्टेटमेंट है भाई? ये क्यों बौखलाहट दिखा रहे हो आप क्या साबित करना चाहते हो? आप बौखलाए हुए हो। शिवाजी महाराज जी की बात कर रहे थे अभी, वो इंडिया टीवी में मैंने उनका आपकी अदालत में एक बात सुना था। शिवाजी महाराज के लिए उन्होंने बोला, उनका एक स्टेटमेंट था, उसके महज मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। क्या गठबंधन है ये आप लोगों का कि जिस वक्त उन्होंने इब्राहिम खान का शिवाजी महाराज ने पेट फाड़ा था, जिस वक्त, आपको पता है शिवाजी महाराज जी का कमांडर कौन था? शिवाजी महाराज जी का जो कमांडर थे वो भी मुस्लिम थे, वो भी मुस्लिम थे। आज के देश में, आज के डेट में हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, सर्वोपरि राष्ट्र है, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, सन्यासियों के ऊपर लाठियां चलवाई आपने, काले धन की बात करते हो आप हमसे, डिजिटल क्रांति आ गई, हर एक उस बैंक के अंदर पैसे जमा हुए, जितने काले धन थे लाइनों में लग के बाकी लोगों ने पैसे जमा किए हैं, कहीं काला धन नहीं रहा। उल्टा आपने सन्यासियों के ऊपर लाठी चलवाई। आज 500 साल बाद हमारे देश में राम मंदिर बना। मुस्लिम कंट्री, मुझे अगर सही से याद है तो सऊदी अरब, वहां पे भी मंदिर निर्माण हुआ। आपको गर्व नहीं है इस बात से? आपको गर्व नहीं है कि सनातन जो है कि हमारे देश से बाहर जाके भी जो है कि वहां पे परचम लहरा रहे हैं? ये मोदी है तो मुमकिन है, ये मोदी है तो मुमकिन है। ओवैसी जी को भी जाके बोलिए आप कि जिस तरीके से उनके कमांडर, शिवाजी के कमांडर इब्राहिम खान हुआ करते थे, मोदी जी के कमांडर बन जाए आज के डेट में, इतिहास के पन्नों में नाम लिखा जाएगा। वरना ये सपना भूल जाए आप कि पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, ऐसे ही एक और कोई टुकड़ा निकल के बनेगा। ये संभव नहीं है। 370 हटा है, सीए हटा है, जम्मू कश्मीर, आज के डेट में आपको पता है हिमांशु जी, सबसे ज्यादा मतदान का परसेंटेज कश्मीर में हो रहा है। क्यों हो रहा है? उत्साह। अभी वहां पे ट्रेन की सुविधा शुरू होने वाली है। जिस दिन यातायात को जोड़ दिया गया भारत से, उस दिन वहां के लोगों का देखने का नजरिया भारतवर्ष को बदल जाएगा। पूरा पीओके एक दिन हमारा होगा। आप सहयोग तो करिए, 400 पार तो कराइए, मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री तो बनाइए, गर्व से आप कहोगे आप हिंदुस्तानी हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जवाब मैं ले लेता हूं। हेमचंद जी, जिस तरीके से आप लोग लगातार दावा कर रहे हैं कि ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए चुनाव है, और आप लोग कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई, 400 पार हो गया, तो फिर ये लोग संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। ऐसी कई बातें आप लोग की तरफ से कही जा रही है। तो ऐसे में जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, आपको लगता है कि जनता आपसे कन्विंस हो पा रही है और वाकई में अगर इनकी सरकार बनती है बीजेपी की, तो वो संविधान और आरक्षण खत्म कर देगी देश से? देखो हिमांशु जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे बीजेपी वाले जो बहुत अच्छे भविष्यवक्ता हैं कि बहुत अच्छे से देखते हैं, फिर भी घटनाएं घटती है। मेरे साथी ने कहा कि अभी कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद देखना उन्नाव में क्या होगा, बूथ कैप्चरिंग होगी, वोटिंग होगी। भाई तुम्हारा प्रशासन क्या कर रहा है? फिर शासन क्या कर रहा है? इसलिए तुमको पता है, 400 पार होना है हमको, तो ईवीएम सेट है आपकी, तो इसलिए आपको 400 पार भी पता। आपको ये नहीं पता होता हाथरस में रात को बेटी 12 बजे जला दी गई, मणिपुर में बेटियां नंगी दौड़ाई गई, ये नहीं पता। प्रधानमंत्री को ये पता नहीं है बॉर्डर पे किसान बैठे हैं मेरे पे, मैं उनसे भी मुलाकात कर लूं? नहीं। इंडियन रेसलर्स ये मणिपुर प्रधानमंत्री के दरवाजे पे बैठे हैं। मैं मनीष जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। मनीष जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया है। ठीक है मनीष जी, मैंने आपके बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ, बोलने दीजिए। हाँ, एक एक करके बोलिए। हाँ, ठीक है।
क्योंकि 1 to 1 बोले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ठीक मेरा है थोड़ा ठीक है स्वास्थ्य ठीक ठीक नहीं है इसलिए। ठीक है सर, बोलिए बोलिए बोलिए। बेटियां ने प्रधानमंत्री के दरवाजे पे जंतर मंतर पे बैठ रखे, किसान बॉर्डर पे रहे जब नहीं पता लगा, बेटियां मणिपुर में नंगी चढ़ाई गई जब पता नहीं लगा, वो बेरोजगार सड़कों पर रहे तब नहीं पता, लेकिन इनको ये पता है कब 2 घंटे बाद बूथ कैप्चरिंग हो जाएगी और 4 घंटे बाद वहां पे ये हमला हो जाएगा, 400 पार हम ये पार कर देंगे। तो आप पहले कंट्रोल क्यों नहीं करते? क्योंकि शासन आपका है, प्रशासन आपका है। दूसरी बात, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई सब आपके पास है, आप उसको काले धन को रोक क्यों नहीं? कहाँ काला धन लाए उसको दिखाइए, किसके पास से लेकर आए हो, कितना लेकर आए हो भाई। युवा इस टाइम रोजगार मांग रहा था, जो रोजगार के लिए वोटिंग कर रहा है, बहुत अच्छे से मत हो रहा है। महिलाएं सुरक्षा को लेकर मत कर रही है अपना, बहुत अच्छे से हो रहा है। किसानों को फसलों का क्या हाल हुआ पड़ा है, देखो जाकर रात को किसानों को 12-12 बजे चौकीदारी करनी पड़ती है खेतों में बैठ कर। जब तो मैं भी चौकीदार बोल दिया, लेकिन उस किसान का दर्द भी समझो, उस युवा का दर्द समझो जो बेरोजगार हुआ है। मनीष जी, मैं सम्मान करता हूँ सभी का करना चाहिए, लेकिन जो सच्चाई हो उससे मुंह नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमें धर्म और भजन करने के लिए हम जब बैठते हैं, जब चाय नाश्ता कर लेते हैं, भूखे बैठ राम का भजन नहीं होते, कीर्तन में नहीं होते। ये जरूर है कि हमें धर्म के प्रति आस्था रखनी चाहिए, धर्म में विश्वास रखना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमारे पास रोजगार होना भी जरूरी है। युवाओं को रोजगार चाहिए। कितना आपने रोजगार दिया? 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, कितनी कंपनियां आपने बंद करा दी? और साथ ही मनीष जी, मैं आपको ये भी बता दूं कि कितनी कंपनियां बंद बताई, वो तो आप नियर नोएडा से हो, तो मैं उसके बारे में भी आपको नजदीकी बता दूं। होंडा कार कंपनी को 22 मार्च को बंद किया गया, जिसमें फर्जी इलेक्शन करके फर्जी यूनियन बनाई गई, जिसके आरटीआई से जवाब ये लेबर कमिश्नर सहित भी। ठीक है जी, उसके बारे में भी आप क्या कहना चाहेंगे? फर्जी यूनियन बना के उसके तरीके से निकाला, जिसमें आपके श्रम मंत्री ने भी ये बोला कि गलत हुआ है, लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो मनीष जी, कहीं ना कहीं इस चीज को आपको मानना पड़ेगा कि युवाओं को रोजगार चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, तो उसके लिए आपको वोटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जाति धर्म बहुत बाद में होता है। बाकी हिंदुस्तान पाकिस्तान रही, पाकिस्तान और बांग्लादेश ही कहते हो, वो भी कांग्रेस सरकार थी जिसने पाकिस्तान में 2 टुकड़ा करके बांग्लादेश बना दिया। आपको ये भी याद करना चाहिए कि मेरठ की जितनी सड़कें बनी हुई हैं, वो बंदी पाकिस्तान के 90,000 बंदी के जो पाकिस्तान के बनाए थे इंदिरा गांधी सरकार में, उनसे सड़कें बनाई गई थी। आपको ये भी पता होना चाहिए। आप बात करते हैं, ठीक है, रोजगार की बात कोई जवाब नहीं आपके पास, महत्वपूर्ण नहीं। सिर्फ अब ये क्या हो गया प्रधानमंत्री जी, क्या प्रधानमंत्री 1990 में व्यापन स्कैम हुआ था, वो भी आपको याद होगा। मंत्री कहाँ कैबिनेट मंत्री 1990 में व्यापन स्कैम हुआ था, वो भी आपको याद होगा। टीम पे विश्वास नहीं है खुद में। स्कैम याद नहीं है आपको? 1990 में व्यापन स्कैम हुआ, वो याद नहीं है आपको? ताबूत घोटाला हुआ, वो याद नहीं है? 99 में बीजेपी सरकार में ताबूत घोटाला किसने किया था? अरे तुमने तो मरे हुए शहादत पे भी ताबूतों का घोटाला काम करने का काम किया था 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान। ताबूत घोटाला बीजेपी सरकार ने किया था। ये जो बिना सबूत के कोई बात बोलते हो ना आप, वो सुबह नहीं देता है। हम जो बोलते हैं वो रिकॉर्डेड चीजें बोलते हैं आपको। आप हिस्ट्री खोल लो, सबूत नहीं है, आपको मिल जाएगा स्कैम के बारे में। ये होंडा कंपनी की जो बात कर रहे हो आप, मैं बता रहा हूँ आपको। अरे मैं बता तो रहा हूँ आपको, ये आप जो दिखा रहे हो ITR की कॉपी, मैं बता रहा हूँ आपको। देश में G20 सम्मेलन हुआ, उसका रिकॉर्ड हमें बताने की जरूरत नहीं है आपको। आपके जवान